ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है एनीमिया। इससे पहले भी टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए और जाकर सर्च कीजिए जस्ट टीचिंग एकेडमी। जस्ट टीचिंग एकेडमी पर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लास हो चुका है। जैसे सीडीपी का हो, ईवीएस का हो, मैथ पेडागोजी का हो या लैंग्वेज का हो, वो सब क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनीमिया से क्वेश्चन। चलिए एनीमिया से आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किसके कमी के कारण होता है। क्या है क्वेश्चन में है एनीमिया किसके कमी के कारण होता है। ए में है कैल्शियम, बी में है आयरन लो, सी में है आयोडीन और डी में है विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, एनीमिया किसके कमी के कारण होता है। आयरन के कमी के कारण होता है एनीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या है, 2 में है एनीमिया में शरीर में किसके कमी हो जाती है। एनीमिया से शरीर में किसकी कमी हो जाती है। ए में है श्वेत रक्त कोशिका की, बी में है प्लेटलेट्स की, सी में है हीमोग्लोबिन की और डी में है प्लाज्मा की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का शरीर में कमी हो जाती है एनीमिया से। क्या होता है, एनीमिया से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है, 3 में है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य पूछा गया है। ए में है भोजन पचाना, बी में है ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी में है हार्मोन बनाना, डी में है रोगाणुओं को मारना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मुख्य कार्य होगा हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है, 4 में है एनीमिया का प्रमुख लक्षण क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में है एनीमिया का प्रमुख लक्षण क्या है। लक्षण पूछा गया है। ए में है त्वचा का लाल होना, बी में है कमजोरी और थकान, सी में अधिक भूख लगना, डी में है मोटापा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कमजोरी और थकान क्या है, एनीमिया का प्रमुख लक्षण होता है। प्रमुख लक्षण क्या है, कमजोरी और थकान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है, 5 में है एनीमिया से बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। क्या पूछा गया है, एनीमिया से बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ए में है आयरन, बी में है वसा, सी में है स्टार्च और डी में है सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, आयरन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा, ए। एनीमिया से बचाव के लिए पोषक तत्व आयरन की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है, 6 में है निम्न में से कौन सा आयरन का अच्छा स्रोत है। क्या है, निम्न में से कौन सा आयरन का अच्छा स्रोत है। ए में है पालक, बी में है चिप्स, सी में कोल्ड ड्रिंक और डी में है मिठाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा पालक। क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए, पालक। आयरन का अच्छा स्रोत होता है, क्या होता है, पालक। पालक में आयरन का अच्छा स्रोत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है, 7 में है एनीमिया से शरीर अधिक कौन सा प्रभावित हो सकता है। एनीमिया से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो सकता है। ए में है किशोरियों और गर्भवती महिला, बी में है केवल पुरुष, सी में है केवल वृद्ध और डी में है केवल नवजात। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा एनीमिया से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है, किशोरी और गर्भवती महिलाएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है, 8 में है हीमोग्लोबिन की जांच किससे की जाती है। क्या पूछा गया क्वेश्चन 8 में, 8 में हीमोग्लोबिन की जांच किससे की जाती है। ए में है मूत्र परीक्षण से, बी में है रक्त परीक्षण से, सी में एक्सरे से और डी में ईसीजी से। तो क्वेश्चन नंबर हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है एनीमिया में रक्त परीक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है, 9 में एनीमिया में त्वचा कैसी दिखाई देती है। क्या पूछा, एनीमिया में त्वचा कैसे दिखाई देती है, मतलब स्किन कैसे दिखाई देता है।
ए में है पीला, बी में है नीला, सी में है काली, डी में है लाल। तो एनीमिया जिसको हुआ तो उसका त्वचा है पीला रंग का दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? पीली, पीली हो जाएगा। एनीमिया में त्वचा दिखाई देती है पीली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या है? 10 में है आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करती है? क्या पूछा गया? आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? ए में विटामिन ए, बी में है विटामिन सी, और सी में है विटामिन डी, और डी में है विटामिन के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी की मदद करता है एनीमिया के अवशोषण में, विटामिन सी मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या है? 11 में है निम्न में से कौन सा आयरन युक्त भोजन है? क्या पूछा गया? आयरन युक्त भोजन है। ए में है गुड़, बी में हरे पत्तीदार सब्जियां, और सी में है दाल, और सी में है दाल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? सभी। सभी में आयरन युक्त भोजन है कि गुड़ में भी है, हरे पत्तीदार सब्जी में भी है, दाल में भी है, और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 11 का आंसर होगा डी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है? 12 में है एनीमिया का एक सामान्य लक्षण है। क्या पूछा गया है? एनीमिया का एक सामान्य लक्षण पूछा गया। सामान्य लक्षण है ए में है चक्कर आना, बी में तेज दृष्टि, सी में अधिक ऊर्जा, डी में है मोटापा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? चक्कर आना एनीमिया का सामान्य लक्षण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या है? 13 में है एनीमिया किससे संबंधित रोग है? क्या पूछा गया है? एनीमिया किससे संबंधित रोग है? ए में है रक्त से, बी में है हड्डी से, सी में त्वचा से, डी में है आँख से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? रक्त से संबंधित रोग है एनीमिया। किससे संबंधित रोग है? रक्त से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या? 14 में है एनीमिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में क्या है? एनीमिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? एनीमिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ए में संतुलित आहार लेना चाहिए, बी में जंक फूड खाना चाहिए, सी में है भोजन छोड़ना चाहिए, डी में केवल मिठाई खाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? संतुलित आहार लेना चाहिए। एनीमिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या है? 15 में है भारत सरकार एनीमिया की रोकथाम के लिए क्या देती है? क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 15 में भारत सरकार एनीमिया के रोकथाम के लिए क्या देती है? क्या देती है? ए में है आयरन, फोलिक एसिड, IFA की गोलियां, बी में है विटामिन डी की गोलियां, सी में है कैल्शियम इंजेक्शन, और डी में है केवल टीका। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए आयरन, फोलिक एसिड। डॉक्टर एनीमिया की रोकथाम के लिए जो दवा देती है वो उसका नाम है आयरन फोलिक एसिड देती है। कौन सी गोली देती है? आयरन फोलिक एसिड। क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा ए। भारत सरकार एनीमिया की रोकथाम के लिए कौन सा गोली देती है? आयरन फोलिक एसिड। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या है? 16 में एनीमिया में शरीर कैसा महसूस करता है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या? 16 एनीमिया में शरीर कैसा महसूस करता है? ए में है ऊर्जावान, बी में थका हुआ, सी में अधिक सक्रिय, डी में है भारी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आंसर होगा? थका हुआ। क्या हो जाएगा? थका। शरीर कैसा महसूस करता है? बहुत थका हुआ शरीर महसूस करता है एनीमिया में। तो क्वेश्चन 16 का आंसर होगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या? 17 में है निम्न में से कौन सा फल आयरन के अवशोषण में सहायक है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा आयरन के अवशोषण में सहायक है? ए में है संतरा, बी में है केला, सी में है अंगूर, डी में लीची। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या है? संतरा। संतरा फल आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? कौन सा फल? संतरा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या है? 18 में है एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? यहाँ कारण पूछा गया। क्या पूछा गया? एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? ए में है आयरन की कमी, बी में नमक की कमी, सी में है पानी की कमी, डी में है कैल्शियम की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या? आंसर हो जाएगा ए आयरन की कमी। एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? आयरन की कमी। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो आयरन की कमी के कारण
तो इसका सामान्य कारण क्या होगा, आयरन की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या, 19 में है निम्न में से कौन सा एनीमिया का लक्षण नहीं है, या नहीं पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिए क्या पूछा गया, नहीं पूछा। इसमें निम्न में से कौन सा एनीमिया का लक्षण नहीं है। ए में है थकान, थकान तो लक्षण है। बी में है कमजोरी, कमजोरी भी लक्षण है। सी में पीली त्वचा भी लक्षण है। डी में है मोटापा, या नहीं पूछा गया है, तो यहाँ में आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सामान्य लक्षण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो नहीं पूछा गया वो हमारा आंसर हो, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, मोटापा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है, 20 में है गर्भवती महिलाओं को IFA की गोलियां क्यों दी जाती है। क्या क्वेश्चन नंबर, गर्भवती महिलाओं को IF की गोलियां क्यों दी जाती है। ए में एनीमिया की रोकथाम के लिए, बी में है वजन बढ़ाने के लिए, सी में नींद बढ़ाने के लिए, और डी में भूख कम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा आंसर हो जाएगा ए, एनीमिया की रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं को IFC की गोलियां दी जाती है। कौन सी गोलियां दी जाती है, IFC की गोलियां एनीमिया की रोकथाम के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या है, 21 में है एनीमिया में कौन सी सब्जी लाभदायक मानी जाती है। यहाँ सब्जी की बात हो रही है। क्या पूछा गया है, एनीमिया में कौन सी सब्जी लाभदायक है, कौन सी सब्जी लाभदायक मानी जाती है। ए में है पालक, बी में पत्ता गोभी, सी में लौकी, डी में खीरा। तो क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा पालक। क्या आंसर है, पालक। एनीमिया में कौन सा सब्जी लाभदायक है, तो पालक लाभदायक है। एनीमिया में किसमें लाभदायक है, कौन सी बीमारी में, एनीमिया में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है, 20 में एनीमिया से बचने के लिए किसका सेवन बढ़ाना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, एनीमिया से बचने के लिए किसका सेवन बढ़ाना चाहिए। ए में आयरन युक्त भोजन का, बी में मिठाई का, सी में फास्ट फूड का, डी में कोल्ड ड्रिंक का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। एनीमिया से बचाव के लिए सेवन किसका बढ़ाना चाहिए, आयरन युक्त भोजन का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में क्या, 23 में एनीमिया का पता लगाने का सबसे सरल तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, एनीमिया का पता लगाने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है। ए में हीमोग्लोबिन की जांच, ए बी में एक्सरा, सी में CT स्कैन, डी में EGC। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन की जांच। सबसे सरल तरीका है एनीमिया का पता लगाने के लिए क्या, हीमोग्लोबिन की जांच। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या, 24 में निम्न में से कौन सा आयरन युक्त खाद्य पदार्थ है। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आयरन युक्त खाद्य पदार्थ है। ए में है चना, बी में है राजमा, सी में सोयाबीन, डी में उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आयरन युक्त भोजन कौन, सोयाबीन भी है, राजमा भी, चना भी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। खाद्ययुक्त पदार्थ है, आयरन खाद्ययुक्त पदार्थ है। क्वेश्चन 24 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में क्या, 25 में एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है। ए में हीमोग्लोबिन की, बी में है इंसुलिन की, बी सी में कैल्शियम की, डी में हार्मोन की। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए। क्या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है किसमें, एनीमिया में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या है, 26 में आयरन के साथ किसका पोषक तत्व का सेवन लाभदायक है। क्या पूछा गया है, आयरन के साथ किसका पोषक तत्व सेवन लाभदायक है। ए में विटामिन सी, बी में है वसा, सी में स्टार्च, डी में सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। आयरन किसका पोषक तत्व के सेवन लाभदायक है, तो विटामिन सी का पोषक तत्व का लाभदायक है। क्या है, पोषक तत्व लाभदायक किसका, विटामिन सी का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में क्या, 27 में एनीमिया से बचाव के लिए कौन सी आदत सही है। क्या पूछा गया, एनीमिया से बचाने के लिए कौन सी आदत सही है। ए में संतुलित भोजन करना, बी में है भोजन छोड़ना, डी में है केवल चाय पीना, और डी में है जंक फूड खाना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए। क्या होगा, संतुलित भोजन करना। क्या है, संतुलित भोजन करना। क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा संतुलित भोजन करना। सही, एनीमिया से बचाव के लिए कौन से पोषक तत्व सही है, तो सही है जो है संतुलित भोजन करना। एनीमिया से बचाव के लिए पोषक तत्व
महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में क्या, 28 में है इनीमिया किस आयु वर्ग में हो सकती है। क्या पूछा गया, इनीमिया किस आयु वर्ग में हो सकती है, किस आयु वर्ग में हो सकती है। ए में केवल बच्चों में, बी में केवल महिलाओं में, सी में सभी आयु वर्ग में, और डी में केवल बुजुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा, सभी आयु वर्ग में इनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, सभी आयु वर्ग में। क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 29 की तरफ। 29 में क्या, 29 में इनीमिया का मुख्य संबंध किससे है। क्या पूछा गया, इनीमिया का मुख्य संबंध किससे। ए में हीमोग्लोबिन की कमी, बी में हड्डियों की कमी, सी में आंखों की कमी, डी में त्वचा रोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए। का आंसर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कमी का मुख्य संबंध किससे है, हीमोग्लोबिन की कमी से। इनीमिया का मुख्य संबंध किससे, हीमोग्लोबिन की कमी से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में क्या, 30 में है सीटेट ईवीएस के अनुसार इनीमिया के रोकथाम का सही उपाय क्या, सही उपाय है। ए में आयरन युक्त संतुलित आहार, बी में है IFA की गोलियां का सेवन डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के अनुसार, सी में है विटामिन सी युक्त भोजन लेना, और डी में उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 30 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा विटामिन सी युक्त भोजन करना चाहिए, कि बात सही है। IF गोलियों का सेवन करना, ये भी बात सही है। आयरन युक्त आहार लेना चाहिए, ये भी बात सही। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है रोकथाम का सही उपाय। सही उपाय क्या है, यहाँ आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, सही सभी उपाय है। चलिए इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग नीचे सबके आंसर देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब आप नीचे में सबके आंसर देख के मिलाइए, मिला के हमें बताइए आपका 30 में से कितना सही हुआ है इनीमिया से, और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।